हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर। इससे क्या होता है कि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकती हूँ और आपसे वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होगा आगे चलकर। इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मेरी व्हाट्सएप की नंबर है, उस पर आप चैट कर सकते हो। कॉल पर मैं अवेलेबल नहीं रहती क्योंकि मेरे वीडियोस चलते रहते हैं, तो मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर पाऊंगी शायद। मगर अगर आप चैट पर एक मैसेज छोड़ देंगे तो मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगी। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी पेमेंट की। इसके अलावा मेरी चैनल की मेंबरशिप भी अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब पर मेंबर बन सकते हो। मेंबरशिप की लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मेंबरशिप लेते ही आपको सारी वीडियोस तुरंत जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ आपको इमीडिएटली आप व्यू कर सकते हो उसे। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपके साइन के लिए। ओके, तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाती है सारे वीडियोस की। तो अब हम चलेंगे कैंसर आपके मंथली करंट फीलिंग्स की रीडिंग की तरफ और देखते हैं वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी एम्परर। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त 8 ऑफ कप्स। तो कैंसर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो किसी के तरफ। आपके तरफ से आप जो आप कर सकते हो वो आप कर रहे हो। यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पे एनर्जी है, मगर इस पर्सन के तरफ से वो इक्वल एनर्जी नहीं है, वो इक्वल एफर्ट नहीं है। तो ये एक इम्बैलेंस सिचुएशन है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रर। तो एम्प्रर है एरीज एनर्जी। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी करियर फोकस्ड है। करियर पर ज़्यादा उनका ध्यान है इस वक्त। ये पर्सन और आपकी शायद शादी भी हो चुकी है। और अगर ना भी हो, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टबर्न एनर्जी है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स एक वॉकिंग अवे की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स एक इमोशनल सेपरेशन की एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों खुश नहीं हो सिचुएशन को लेकर, और या तो आप या फिर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। तो ये दोनों तरफ से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई एक आप में से ऐसा सोच रहा हो। मगर हम क्लैरिफाई करते हैं ये 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी में एम्परर क्यों है। लवर्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों की सिचुएशन 8 ऑफ कप्स में क्यों है। 6 ऑफ कप्स और एम्प्रेस। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत नेगेटिव है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में फाइट्स बहुत होती है, झगड़ा बहुत होता है, अनहेल्दी कंपटीशन दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक पर्सन काफ़ी
डरा हुआ है। तो ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव है अपने बारे में। सॉरी, ये पर्सन नहीं, ये आपकी एनर्जी है। तो आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप पहले भी डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, ये पर्सन ने आपको पहले भी हर्ट की हुई है। तो आप बहुत केयरफुल हो जब इस पर्सन के साथ आप बात करते हो। आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करते, आप इस पर्सन के साथ फ्री नहीं हो, आप बहुत रिजर्व्ड हो, आप बहुत डरे हुए हो, क्योंकि आप बार बार हर्ट नहीं होना चाहते। यहाँ पे हो सकता है गॉसिप भी हो आप दोनों के बारे में, या फिर आपको कुछ चीज़ें पता चली हो इस पर्सन के बारे में। अब ये पर्सन की एनर्जी है लवर्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन देखिए आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, जेमिनी एनर्जी है यहाँ पे। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ ये पर्सन एक वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं देते। अब ये करंट सिचुएशन की बात अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर एक इमोशनल सेपरेशन है, तो एक रिकन्सिलिएशन की कार्ड भी है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये जो सिचुएशन है, बार बार आप ब्रेकअप करते रहते हो और फिर से वापस आते रहते हो। तो ये एक साइकिल है जहाँ पे आपने पहले भी ब्रेक ऑफ की हो या फिर आपने सोचा हो ब्रेक ऑफ करने की, मगर आप हमेशा फिर से रिकंसाइल करते हो, और ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहती है। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है, तो जैसे मैंने कहा हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हैं और इस वजह से आप कोशिश करते रहते हैं इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और हायरोफांट। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो कैंसर, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी भी हो। आप एक्शन लेना चाहते हो, आप अब ज़्यादा इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप एक डिसीजन ले रहे हो और आप उस डिसीजन पर अमल करना चाहते हो। आप थोड़ा सा शायद रैश डिसीजन भी ले रहे हो, मगर आप डिसअपॉइंटेड हो, इतने हार्ट ब्रोकन हो कि आप अब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। इस पर्सन को आप बताना चाहते हो कि आप कितने हर्ट हो इस पर्सन के बिहेवियर के वजह से, और जो भी डिसीजन लेना हो आप जल्द एक डिसीजन लेना चाहते हो। ये पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और हायरोफांट। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो ये पर्सन फिर भी उनके ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। ये पर्सन की एनर्जी एक प्लेयर एनर्जी की है, तो ये काफ़ी इन एंड आउट है, रिलायबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। ये पर्सन की शायद दूसरे ऑप्शंस भी उन्होंने रखे हुए हैं, तो इस वजह से शायद आप भी हार्ट ब्रोकन हो। तो चलिए देखते हैं कि आपकी इंटेंशंस क्या है, फ्यूचर को लेकर आपकी क्या इंटेंशंस है इस रिलेशनशिप में। आप एक नई बिगिनिंग चाहते हो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हो, मगर आप हील करना चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप से शायद इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई डायरेक्शन में जाना चाहते हो, क्योंकि आप थक चुके हो इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हुए आपको अब एनर्जी नहीं है। आप चाहते हो आप एक नई दिशा में जाओ और एक नई रिलेशनशिप की तरफ जाओ, मगर आप इस रिलेशनशिप में अब और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ये पर्सन की इंटेंशंस में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए ये पर्सन के लाइफ में 2 लोग हैं, एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी हो सकती है, मगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई और पर्सन है जिसके साथ शायद वो इन्वॉल्व है, और ये पर्सन भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नए रिलेशनशिप चाहते हैं,
मगर शायद इन्होंने डिसाइड नहीं की है कि उनको किसे चुनना है। क्या उनको आपके साथ रहना है या किसी न्यू पर्सन की तरफ जाना है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है। अब चलिए देखते हैं कि आपके तरफ से क्या एक्शन होगा फ्यूचर में। आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो देखने के लिए कि क्या ये पर्सन में कोई सुधार है या नहीं, क्या इस रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं। देखिए, आप वेट कर रहे हो या फिर आपने कोई प्लान्स बनाई हैं अपने फ्यूचर के लिए, और आप कोई फिनेंशियल एक बेनिफिट के लिए वेट कर रहे हो, या फिनेंशियली आपने कहीं इन्वेस्ट की है तो आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी फिनेंशियली स्टेबल हो ताकि आप मूव ऑन कर सके। तो कुछ तो है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं लोगे फिलहाल। मगर आपको पता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हो और आपको काफ़ी रिग्रेट्स है इस चीज़ का। अब चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा आपके तरफ फ्यूचर में। हाई प्रीस्टेस और मून, तो देखिए ये पर्सन कंटिन्यू करेंगे, अगर इनकी अफेयर्स है तो ये कंटिन्यू करेंगे इन अफेयर्स के साथ, और आपसे ये बात छुपी रहेगी। आपको शायद कभी पता भी ना चले ये पर्सन के तरफ से, तो कुछ आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलने वाला। इनके बहुत सीक्रेट्स है और ये बात कंटिन्यू होने वाली है। ये पर्सन में कोई सुधार वैसे नहीं दिखाई दे रही। अगर आप दोनों एक साथ आ भी गए तो भी ये पर्सन मैं देख रही हूँ कंटिन्यू करेंगे अपने लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स को नहीं चेंज करने वाले। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो हो सकता है फ्यूचर में आपके तरफ ये कोई कदम उठाए, मगर देखिए फिर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स ही आ रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। इनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो नहीं चेंज हो रहा है, और आप बार बार यही साइकिल में, यानी कि वो ना आपको छोड़ेंगे ना वो दूसरे पर्सन को छोड़ेंगे। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा जब तक आप कोई डिसीजन ना ले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आउटकम क्या है। आउटकम है सन, जो है क्लैरिटी की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये महीने में आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। स्पेशली अगर आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ों पर क्लैरिटी मिलने वाली है। शायद आप दोनों बैठकर चीज़ें डिस्कस करें, अपनी फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक अनस्टेबल एनर्जी ज़रूर है। और मैं देख रही हूँ ये जब तक आप दोनों एक फैसला नहीं लेते ये काफ़ी अनस्टेबल ही रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो है और वर्गो भी है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। यू केम क्लोजर देन एनीवन। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो देखिए ये पर्सन जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, मगर शायद आप दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है एक कार्मिक रिलेशनशिप है, और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो रहे हो, और एक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही इस रिलेशनशिप में। आई एम नॉट अवेलेबल। तो देखिए ये पर्सन क्लियरली कह रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। ओके, इस वक्त इनके तरफ से मैं देख रही हूँ कि मैसेज ये है कि वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। अब मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आप खुश हो अपने रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए क्योंकि ये शायद आपके लिए ना हो। मगर अगर आपको पता है कि ये जो है ये साइकिल रिपीटेडली आपके साथ हो चुका है, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो ही इस रीडिंग को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए। अगर ये रीडिंग में कुछ भी आपसे रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ ये मान के चलेगा कि आपके लिए रीडिंग नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके कहते हैं कि अरे ये मेरा स्टोरी नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो
जाहिर सी बात है कि आपकी रीडिंग नहीं है, तो आप क्यों से इतना पर्सनली लेते हो? ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में बहुत सारी लोगों की मैसेजेस आती है। आप अकेले एक कैंसर नहीं हो जो इस रीडिंग को देखते हो। और ये भी मत कीजिए कि अगर आपका एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप है तो आप अपने पार्टनर को अक्यूज करते हुए मत जाइएगा कि आपका एक अफेयर है वगैरह वगैरह। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस साइकिल से गुजर चुके हैं, और आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि आपके लिए रीडिंग है, क्योंकि ये आपसे रेजोनेट होगा। तो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। लाइक कर लीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इसके अलावा मैं चैनल मेंबरशिप भी अवेलेबल है, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा एक बार, लिंक वहाँ पे है, आप लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर आपके लिए। तब तक लिए टेक केयर।